हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आपको सिखाऊंगा स्मूथनिंग के बारे में। स्मूथनिंग करने के बाद भी बालों में वेव क्यों आ जाता है। 3 से 4 घंटे मेहनत करने के बाद बालों में वेव आता है, बहुत ही बुरा फील होता है और इससे क्लाइंट भी खराब होता है। तो वो कौन सी 6 बड़ी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से बालों में वेव आता है, तो आज मैं आपको वही सिखाऊंगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। वो कौन कौन सी गलतियां होती हैं। सबसे पहली गलती होती है, आपके पास क्लाइंट स्मूथनिंग कराने के लिए आता है तो आपको सबसे पहले हेयर चेक करने हैं। आपको क्लाइंट के सबसे पहले हेयर चेक करने हैं कि क्लाइंट का हेयर कैसा है। क्लाइंट का हेयर थिक है, क्लाइंट का हेयर फाइन है या क्लाइंट का हेयर थिन है। तो आपको सबसे पहले क्लाइंट का हेयर चेक करना है, तभी आप स्मूथनिंग डिसाइड करोगे कि उनके बालों पे कौन सा प्रोडक्ट जाएगा और कैसे स्मूथनिंग करनी है। तो सबसे पहला आपको हेयर चेक करना है। सबसे पहली गलती करते हैं, आपके पास क्लाइंट आता है स्मूथनिंग करने के लिए और आप स्मूथनिंग स्टार्ट कर देते हैं। आपको सबसे पहले हेयर चेक करने हैं क्लाइंट के। और दूसरी गलती आप करते हैं, आप स्मूथनिंग के लिए क्रीम जो सिलेक्ट करते हैं, आप ज्यादातर मैंने देखा है 0 नंबर स्वॉचकॉफ की आती है, 0 नंबर का यूज करते हैं। मैट्रिक्स में आती है रेसिस्टेंट, सबसे ज्यादा उसी का यूज करते हैं। और वेला में आती है इंटेंस। ऐसा नहीं है, कंपनी ने सभी हेयर के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की स्मूथनिंग बनाई हुई है। जैसे 1 नंबर आती है स्वॉचकॉफ में, वेला में भी आती है नॉर्मल, रेसिस्टेंट मैट्रिक्स में भी आती है नॉर्मल। तो आपको क्लाइंट के हेयर चेक करने हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्रीम एप्लीकेशन करनी है। आपको ये नहीं आपके पास स्मूथनिंग आती है, आपके पास फाइन हेयर आते हैं, थिन हेयर आते हैं, आप उसमें रेसिस्टेंट, इंटेंस या फिर 0 नंबर, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको हेयर के अकॉर्डिंग ही क्रीम की एप्लीकेशन करनी है। तो आप सबसे बड़ी गलती करते हो ये दूसरी, आपको क्रीम सेलेक्ट करनी है कि क्लाइंट के हेयर कैसे हैं और उन पे कौन सी क्रीम एप्लीकेशन आपको करनी है। तो समझ आ गया आपको। तो तीसरी सबसे गलती आप करते हैं बॉन्ड चेक करने में। ज्यादातर क्या होता है, पता होता है कि बॉन्ड 45 मिनट्स में ब्रेक होगा। ऐसा नहीं है, 45 मिनट में बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। बॉन्ड 10 मिनट में भी ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड 15 मिनट में भी ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड 25 मिनट में भी, 30 मिनट में भी और 40 मिनट में भी। बॉन्ड का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। बॉन्ड अगर किसी क्लाइंट के हीना कोटेड हेयर है, बहुत ज्यादा थिक है, बहुत ज्यादा मोटे हेयर है, तो 45 मिनट में भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। तो बॉन्ड का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। अगर किसी के फाइन हेयर है, बहुत पतले हेयर है, तो बॉन्ड 15 मिनट में भी ब्रेक हो जाता है। तो आपको क्लाइंट के हेयर देखने हैं और उसको प्रॉपर आपको चेक करना है। सबसे ज्यादा बड़ी गलती करते हैं, बस उनके दिमाग में होता है कि 45 मिनट हमको क्रीम को रखना है और 45 मिनट में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हेयर के अकॉर्डिंग ही बॉन्ड ब्रेक आपको टाइम टू टाइम चेक करना है। तो आप तीसरी गलती ये करते हो, टाइमिंग और बॉन्ड। और चौथी गलती करते हैं आप शैम्पू। मैंने ज्यादातर देखा है स्मूथनिंग के बाद शैम्पू करते हैं। स्मूथनिंग क्रीम हम लगाते हैं, स्मूथनिंग क्रीम के बाद कभी भी शैम्पू नहीं करना होता है। आपको ओनली रिंस आउट करना है, स्मूथनिंग क्रीम के बाद शैम्पू नहीं करना है। और पांचवी सबसे बड़ी गलती करते हैं स्मूथनिंग के टाइम प्रेसिंग करने के टाइम आपको ध्यान रखना है कि प्रेसिंग का टेम्परेचर आपको कितना रखना है। अगर क्लाइंट के हेयर फाइन है तो आपको टेम्परेचर 190 से लेके 210 तक रखना है। अगर क्लाइंट के हेयर ठीक है, बहुत ज्यादा मोटे हैं, तब आप 220 या 230 पे आप प्रेसिंग का टेम्परेचर रख सकते हैं। नहीं तो 190 से लेके 210 तक आपको प्रेसिंग का टेम्परेचर रखना है। और मैंने देखा है सभी एक ही टेम्परेचर पे प्रेसिंग करते हैं, ऐसा नहीं है। आपको हेयर के अकॉर्डिंग ही प्रेसिंग का टेम्परेचर सेट करना है। और 6 गलती करते हैं आप, सबसे बड़ी ये होती है स्मूथनिंग करते टाइम न्यूट्रलाइजर का टाइम। आधे घंटा न्यूट्रलाइजर को छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है, न्यूट्रलाइजर का टाइम होता है ओनली 10 से 15 मिनट। अगर क्लाइंट के हेयर बहुत ज्यादा फाइन है, बहुत पतले हैं, तो आप न्यूट्रलाइजर लगोगे 10 मिनट। और क्लाइंट के हेयर अगर ठीक है, बहुत ज्यादा मोटे हैं, तो आप 15 मिनट न्यूट्रलाइजर को मैक्सिमम रखेंगे, इससे ज्यादा आप नहीं रखेंगे। 10 से 15 मिनट का आपको न्यूट्रलाइजर का टाइम रखना है, ना कि आपको आधा घंटा, 25 मिनट, 20 मिनट आपको न्यूट्रलाइजर नहीं रखना है। आप ये 6 गलती आप सुधार लीजिए, स्मूथनिंग के अंदर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ पाएगी, बालों में कभी भी वेव नहीं आएगा। आप ये 6, सबसे पहली गलती आप क्लाइंट के हेयर आपको चेक करना है बहुत अच्छे से। दूसरी गलती, आपको क्रीम वही यूज करनी है हेयर के अकॉर्डिंग के। क्लाइंट के हेयर पे 0 नंबर जाएगी, 1 नंबर जाएगी, कौन सी आपको एप्लीकेशन करनी है क्रीम की। और तीसरी गलती, बॉन्ड आपको प्रॉपर चेक करना है टाइम टू टाइम। बॉन्ड 15 मिनट में भी ब्रेक हो सकता है, बॉन्ड 20 मिनट में भी ब्रेक हो सकता है, बॉन्ड 30 मिनट में भी ब्रेक हो सकता है। तो आपको टाइम टू टाइम बॉन्ड चेक करना है। और चौथी गलती,
शैम्पू, स्मूथनिंग क्रीम के बाद आपको शैम्पू नहीं करना है, आपको ओनली रिंस आउट करना है और उसके बाद आपको हेयर मास्क अप्लाई करना है। पांचवी गलती होती है प्रेसिंग। प्रेसिंग आपको करनी है, बहुत ही फाइन फाइन सेक्शन लेके आपको प्रेसिंग करनी है और टेम्परेचर आपको हेयर के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। और छठी गलती आप करते हो न्यूट्रलाइजर। न्यूट्रलाइजर का टाइम 10 से 15 मिनट ही आपको रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपको ये 6 गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको इनका ध्यान रखना है। आपको स्मूथनिंग में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी, आप इजीली स्मूथनिंग कर पाएंगे, बालों में वेव बिल्कुल भी नहीं आएगा, बहुत ही अच्छा स्मूथनिंग का रिजल्ट आएगा और क्लाइंट भी आपसे बहुत हैप्पी रहेगा। तो ये 6 गलतियों का आप ध्यान रखना, आपको कभी भी स्मूथनिंग में प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।